हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर, अब आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। पिछला क्लास में हम लोग सर्किल का 5 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया था। सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़ लिए थे। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी हम लोग सिंपल से जनरल फॉर्म का इक्वेशन समझ में आ गया था। उसके बाद हम लोग इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस निकालना सीख गए थे। सेंटर निकालने के लिए हमें इक्वेशन से g और f फाइंड आउट करना पड़ता था और g और f के थ्रू हम लोग सेंटर निकाल लेते थे। उसके बाद रेडियस के लिए g और f एंड c निकालना पड़ता था। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का घंटी आपके पास बज जाए। चलिए ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। मान लिया जाए कि एक सर्कल है, इस सर्कल हो गया। सर्कल जो है मान लिया जाए कि ये हो गया आपका 0 0, यहां पर मान लीजिए 5 0 और यहां पर मान लिया जाए 3 3। ये हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ध्यान दीजिए, अगर सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो पूछ रहा है कि अब बतलाइए कि उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और अगर इक्वेशन निकल जाएगा तो उसमें से सेंटर एंड रेडियस पूछ रहा है। तो इक्वेशन निकलने के बाद हम लोग सेंटर एंड रेडियस आसानी से निकाल लेंगे G और F एंड C के तहत। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो इक्वेशन है वह पास कर रहा है ए बी सी से। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी से। तो आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करते हैं। यानी अगर पास कर रहा है a से, केस 1 में आते हैं, पासिंग थ्रू a लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? x के जगह पर x क्या a क्या है? 0 0 है, तो x के जगह पर 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0, यानी c इक्वल टू 0 आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद पासिंग थ्रू 5 0। अगर 5 0 से पास हो रहा है तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे? x, और y के जगह पर क्या पुट करेंगे? y। यानी यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g एंड
5 प्लस 2f एंड 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 0 10g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 10g प्लस c इक्वल टू -25। क्लियर हो गया? ऐसा में आपको जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। इक्वेशन किस में आएगा? या तो आएगा जी में, एफ में और सी में, या तीनों में आ सकता है। तो यहां पर सी का वैल्यू आ गया। अब नाउ पासिंग थ्रू किससे करते हैं हम लोग? 3 से, यानी x का मान 3 y का मान 3 पास करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f3 प्लस c इक्वल टू 0, 9 प्लस 9 प्लस 6g 6a प्लस c इक्वल टू 0। तो 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 9 माइनस 18, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे में इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशन से, लेकिन देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ आसान हो गया क्योंकि इसमें अकेला c है, इसमें आपका c एंड g है, और यहां पर g, f और c तीनों है। अगर यहां पर 0 वाला टर्म नहीं दिया होता तो तीनों का तीनों इक्वेशन g, f, c में होता। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका इक्वेशन में एक वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, और 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन गिवन दिया रहेगा, तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 3 इक्वेशन हमें आएगा। सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट से पास करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को अपनाइएगा तो यहां पर GFC में मिलेगा, यहां भी GFC में मिलेगा, यहां भी GFC में मिलेगा, और उन तीनों से आपको सॉल्यूशन करके GFC का मान निकालना होगा। ऐसे में जब GFC का मान निकल जाएगा तो आप आसानी से इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो इक्वेशन निकल जाएगा और G और F से सेंटर निकल जाएगा एंड GFC से रेडियस निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए C का मान कितना था? C का मान 0 था। यहां पर क्या दिया हुआ है? 10g प्लस c का मान, तो यहां पर लिखा जाएगा, फ्रॉम 2 से हम लोग चलते हैं, 10g प्लस c इक्वल टू -25। c का मान क्या दिया हुआ है? 0 -25, तो g का मान हो गया -25/10, 5 एंड 2 यानी -5/2, यानी g का मान निकल गया। यहाँ पर g का मान निकल गया ना, g का मान फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड चलेंगे। फ्रॉम थर्ड से चलेंगे तो 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू -18 दिया हुआ है। g का मान निकल चुका है, तो 6 गुने -5/2, f का मान निकालना है, प्लस c का मान 0 दिया हुआ है, -18 यहाँ पर कट जाएगा, -15 प्लस 6f प्लस 0 इक्वल टू -18, कितना हो जाएगा? 6f इक्वल टू 15 जाएगा उस तरफ, तो 18 प्लस 15 हो जाएगा, 6f इक्वल टू -3,
एफ इक्वल टू -3/6 एंड एफ इक्वल टू -1/2 आ गया। अब आपके सामने जी एफ सी तीनों का मान निकल गया। जी का मान कितना आया है -5/2, एफ का मान कितना आया है -1/2 और सी का मान कितना है 0। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x² प्लस y², g का मान कितना था -5/2, तो 2 गुने -5/2 x, f का मान कितना है -1/2 y प्लस c का मान 0 है। क्लियर है ना। तो x² प्लस y² प्लस ये तो कट गया, तो हो गया आपका -5x, यहाँ भी कट गया -y इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है ना। ये आपका हो गया x² प्लस y² -5x -y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब आपसे पूछ रहा था इसमें कि रेडियस निकालना है एंड सेंटर निकालना है। तो रेडियस सेंटर के लिए आपको बताया गया था। सेंटर के लिए पहले ना, सेंटर का फॉर्मूला क्या था बताइए, -g -f, यानी g बस यहीं पर फंसने का चांसेस होता है। बार बार क्वेश्चन में बच्चा जब फंसता है तो सिर्फ यहीं पर आपका फंसता है। जी एफ दिया रहता है, ऑप्शन में अशोक के जी और एफ का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन आपको -g -f करना है, यानी सेंटर होता है -g -f। तो g का मान यहाँ था 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 और यहाँ f का मान -1/2 था, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया सेंटर का। रेडियस निकालना है तो आपको बताया गया था √g² प्लस f² प्लस -c था। ठीक है, g का वैल्यू -5/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर -0। 26/4 कट जाएगा, यानी √13/2 रेडियस आ गया। क्लियर हो गया। तो ये समझ में आया आप लोग को, टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए ध्यान समझ लीजिए एक बार, समझ में आ गया। अगर सर्किल का इक्वेशन निकालना हो तो मिनिमम 3 पॉइंट से पासिंग होना चाहिए। 3 पॉइंट से पासिंग होने का शर्त क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में एक्स वाई के सिवाय क्या है, जी एफ और सी 3 वेरिएबल होता है, और 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो हमें मिनिमम 3 इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जी और एफ सी में आपका 3 इक्वेशन मिलेगा। समझ आ गया ना। जी एफ सी में 3 इक्वेशन मिलेगा, उन तीनों इक्वेशन से आपको हल करना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर सी निकल गया है, यहां पर अकेला निकल गया, इसीलिए थोड़ा आसान लगा। तीनों रहेगा तो कैसे बनेगा। तो तीनों के लिए आपका देखिए ये क्वेश्चन है, ये बनाइएगा, ये दोनों आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा हिंट देते हैं कैसे बनेगा। मान लिया जाए कि 2x प्लस 2g प्लस 3f प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। 3g प्लस 4f प्लस 6 इक्वल टू 0,
3g माइनस 4f प्लस 5 इक्वल टू 0, माने जो भी दिया हुआ हो, 3 इक्वेशन तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आपका g और f में मिलेगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो g और f में मिलेगा इक्वेशन जो भी हो, फिर इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस करेंगे तो g और f में मिलेगा इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन से फिर हम g और f निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो c रहेगा, सब में तो c रहेगा। तो GFC, अब इसको माइनस करेंगे तो C तो कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे C तो कट जाएगा, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, GF में निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन से फिर से GF में निकलेगा इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन से फिर हम लोग G और F निकालेंगे, और GF फाइंड होने के बाद हम लोग फिर से तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो C का मान निकल जाएगा। क्लियर है ना। और जब C का मान निकल जाएगा तो उसके बाद GFC अगर आपके पास रहेगा तो आप सर्किल निकाल लीजिएगा, सेंटर निकाल लीजिएगा, रेडियस निकाल लीजिएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हमें सेंटर का इक्वेशन निकालना है तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, सेंटर के इक्वेशन के लिए या तो रेडियस दिया हुआ हो या सेंटर दिया हुआ हो। सेंटर रेडियस दिया हुआ हो तो काम हो जाएगा। इसी में अगर मान लिया जाए सर्किल में ये पता नहीं ना है ना कि कहाँ पॉइंट है, अगर इसमें रहता कि सीधा पॉइंट रहता तो इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर डायमीटर पर पासिंग पॉइंट रहता तो हमें इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता, आराम से यहां सेंटर निकाल लेते, रेडियस निकाल लेते। यानी सेंटर रेडियस कब निकाल पाइएगा, जब आपके पास डायमीटर पर वैल्यू दिया हुआ हो, या किसी भी तरह से अगर आपके पास सेंटर रेडियस निकल जा रहा है तो इक्वेशन निकालने के लिए जो पीछे पढ़ाया गया था, x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपका पॉइंट अलग अलग दिया हुआ हो तो आप इस तरह से बनाइएगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, तीनों बन जाएगा, बनाइएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल अबाउट द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर ABC। यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स का पॉइंट दे दिया है और इससे सर्कल पास कर दिया है। सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो फिर से तो वही क्वेश्चन हो गया, तीनों पॉइंट से हम लोग पास कर रहा है सर्कल, तो हम लोग निकाल लेंगे सर्कल का इक्वेशन। नेक्स्ट में आइए, ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कॉन्सेंट्रिक विथ द सर्कल इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब इस क्वेश्चन को समझिए। इसको बना दिया जाए, इसको बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। कॉपी वाला ऑप्शन कौन सा है?
चलिए ध्यान दिया जाए। देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, एक और सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्स्ट्रिक्ट विद द कहाँ गया, देखिए है ना, विद द सर्कल इतना, यानी दोनों का कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या होता है, दोनों का सेंटर सेम हो, सेकेंडरी बोला जाता है उसको। एक का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लिया जाए कि इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11, हो गया ना। ये छोटा वाले का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि जिसको हमें निकालना है वह पासिंग थ्रू कितना से कर रहा है, 5 और 4 से, यानी यह पॉइंट जो है वह 5 4 से पास कर रहा है। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, जब इस इक्वेशन का इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो इस सर्कल के इक्वेशन से हम लोग सेंटर तो निकाल लेंगे, और जो सेंटर इसका होगा वही सेंटर तो इसका भी होगा, सेम होगा। तो यहां पर निकालेंगे इस इक्वेशन ऑफ ए स्मॉल सर्कल क्या दिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये ना है। यहां से हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2gf में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, यानी g का मान आ गया 2, f का मान आ गया 3 और c का मान आ गया 11। क्लियर है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, माइनस जी माइनस एफ, यानी हो गया -2 -3, एंड रेडियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मान लिया जाए कि हम लोग यहां से इसका रेडियस निकाला जाए तो इसका हमको काम है नहीं है, क्योंकि हमें तो रेडियस काम किसका है, इसका है। तो ये पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर पता है, तो हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस ऑफ बिग सर्कल कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज होगा। यहां पर क्या निकल गया, -2 -3, डिस्टेंस से कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर, 5 2 7 49 प्लस 49, यानी 98 ना, 7√2 आ गया ना। अब बताइए, सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूलाइज करेंगे, जो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इक्वेशन के लिए, वो फॉर्मूलाइज करेंगे। यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, तो x - h, यानी सेंटर क्या होगा 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √7√2 का होल स्क्वायर, यानी यहां हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल y + 3 ना, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 98। तो ये हो गया x² + y² प्लस सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 98, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, 9 4 13 हो गया, 98 माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y कितना हो जाएगा 5 और 8, इधर भी इधर लिख दीजिए। आ गया ना? तो समझ में आ गया कि अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो आप ध्यान रखिएगा पिछला चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आप एकदम ध्यान में रखिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो हमें सेंटर रेडियस चाहिए, सेंटर रेडियस नहीं दिया हुआ हो तो 3 पॉइंट से वह पास होना चाहिए, या किसी भी तरह का कंडीशन अगर देता है तो उसमें हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो मैथ्स कितना भी घुमाएगा तो मैथ बन जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मैथ बनाना जानेंगे तो दिक्कत हो जाती है, कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी होती है। ये समझाएगा ना? देखते हैं हम लोग। अब देखिए 9 नंबर 8 हो गया ना, 9 देखिए, सो डैट द पॉइंट, देखिए चारों पॉइंट कह रहा है कि प्रूफ करिए कि सेम सर्कल पर है। अब यहां पर समझिएगा 4 पॉइंट प्रूफ करना है कि सेम सर्कल पर, ये कैसे होगा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल हो गया, इसमें 4 पॉइंट बोल रहा है, ध्यान दीजिए, चारों पॉइंट जो है ए बी सी एंड डी चारों सर्किल पर है, ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कोई भी 3 पॉइंट से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है? किसी भी 3, यानी कोई जो हल्का लगे पॉइंट, 0 वाला जरूर ले लीजिएगा, 0 वाला पॉइंट जरा हल्का लग रहा है, कोई भी 3 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लीजिएगा और उसी इक्वेशन में 4th पॉइंट को पुट करिएगा, क्योंकि आपके सामने देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मान लिया जाए कि इस तरह से जो भी इक्वेशन रहे इस तरह से इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन में आप 4th पॉइंट को x और y के जगह पर पुट करिएगा। अगर यह इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया यानी इक्वल टू 0 आ गया, इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी पॉइंट इसी सर्किल पर है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन निकालने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 4 पॉइंट अगर मिला है तो 3 से पहले हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन निकालने के बाद 4th पॉइंट को उसी में डाल देंगे। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ठीक है, वो भी सर्किल पर ही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। देखिए अब सर्कल पास कर रहा है 1 3 से, समझिए अब यहां पर सर्कल को पास कर दिए हम लोग 1 3 से, क्लियर है ना? 1 3 से पास कर दिए एंड इतना एक और भी है 2 - 1 से, यानी 2 पॉइंट हमें मिल गया एंड इट्स सेंटर ऑन लाइन इतना, सेंटर जो है कहां चला गया, गायब हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी, और आपका ये जो है इट्स सेंटर ऑन लाइन, इस लाइन पर आपका क्या है 2x + y - 4 = 0, इस लाइन पर आपका सेंटर है, ठीक है? तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी निकालेंगे,
सेंटर का जो इक्वेशन होगा, देखिए यहां पर पॉइंट समझिएगा, सेंटर जो हम लोग निकालेंगे तो सेंटर को हम लोग x को मान लिया जाए कि कुछ भी मान लेते हैं, x का मान लीजिए कि a हो गया, ठीक है, समझिएगा। x का मान a मान लिए तो y का मान यहां से निकालेंगे 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4a, 4 माइनस 4a होगा, सॉरी 4a माइनस 2a होगा ना। पॉइंट समझिए, सेंटर से पास हो रहा है, वह लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उस लाइन पर हमने एक पॉइंट समझ लिया कि दिया हुआ है, हमने x को a मान लिया और यही x को यहां पुट करिए तो y का मान निकल गया। ये पॉइंट हम लोग निकाल लिए, सेंटर से निकाल लिए, क्लियर है ना। अब इस पॉइंट को माइनस जी माइनस एफ, यानी कि इसको माइनस में चेंज करके माइनस जी और माइनस एफ करके ये क्या हो गया, सॉरी सेंटर तो निकल ही गया था, फिर माइनस जी माइनस एफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस जी माइनस एफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर निकल गया। सेंटर निकलने का मतलब क्या है कि वह जी और एफ है, ठीक है, चाहे एच और के मान के साथ कर सकते हैं। यहां पर x माइनस एच प्लस वाई माइनस के बना सकते हैं आर स्क्वायर, या उस इक्वेशन में आपका g और f से निकल जाए सेंटर। सेंटर क्या होता है, g और f, g और f के जगह आप पुट करेंगे, जो दो इक्वेशन निकलेगा ना, ये दो पॉइंट से, इस दो पॉइंट से हमें दो इक्वेशन निकलेगा, किस रूप में, g f c के रूप में मिलेगा ना, g f c के रूप में दो इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों में g और f के जगह पर ये पुट होगा g और f, क्योंकि सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, तो बच जाएगा क्या, a और c। देखिए इक्वेशन मान लीजिए कि इस तरह से आ रहा है 3j प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, 2g प्लस 3f प्लस c इक्वल टू 0 आ रहा होगा इसी तरह से ना। इसको माइनस करके हम लोग g और f में इक्वेशन बना सकते हैं, और इस g और f का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो a मिल जाएगा, और उस a का वैल्यू फिर से यहां पुट कर देंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो हमें g f c मिल गया, और g और f c मिलने के बाद आपका काम हो जाता है खत्म। तो समझ में आया, बनाइएगा, नहीं बनता है फिर से बताया जाएगा, इसको समझ आएगा ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए क्योंकि बनाने के लिए काफ़ी मिल गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप बनाइए, नहीं बनना है फिर से पूछिए। अगर ऑनलाइन आप देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स में जवाब दें कि कौन सा पॉइंट में आपको दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर आप मैसेज कर दें, वो बना दिया जाएगा, वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग आसानी से सर्कल या हर चैप्टर को इसी तरह से लाइन बाय लाइन, एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन आपको वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। आप आसानी से घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा चैनल को भी बढ़ाइए, अपने साथ साथ चैनल को भी आगे ले चलिए, क्योंकि जब चैनल जितना आगे जाएगा उतना ही आप लोग आगे जाइएगा, उतना ज़्यादा सुविधा मिलेगा आप लोग को, उतना ही हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद।